दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिष्ठान फूड स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में लगभग 5.5% की तेजी शुक्रवार को देखने को मिली और स्टॉक ने जो 17 रुपये 99 पैसे का जो 52 वीक हाई था वो क्रॉस कर दिया और लगभग अब जो 52 वीक हाई नया 18 रुपये 73 पैसे बना लिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टारगेट क्या होंगे, कंपनी के Q3 के नंबर क्या होंगे, कब आएंगे, और उसके साथ में जो FIDI या प्रोमोटर वगैरह उनका स्टेक है ना, उनकी जो पोजीशन क्या होगी उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक दिए जाते हैं, जहाँ पे आप लोगों को 1 वीक या 2 वीक या 1 मंथ में अच्छा मुनाफा मिलता है। ठीक है, जो भी मेंबर है उनको 1 वीक से लेकर 1 मंथ तक के स्टॉक दिए जाते हैं जिसमें अच्छा मुनाफा बनता है। तो मिस ना करें, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस स्टॉक में हम काफी दिन से देख रहे थे, स्टॉक लगभग एक लेवल था वहां पे कंसोलिडेट कर रहा था। लगभग उस समय जब 7-8 रुपए पे ये स्टॉक चल रहा था, और वहां से इस स्टॉक को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, 1 ईयर का चार्ट देखते तो लगभग स्टॉक ने 100% 104% का रिटर्न दे दिया। ठीक है, तो अपने पैसे निवेशकों का पैसा लगभग डबल कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो अब इस स्टॉक को जो इसी लेवल पे जिन्होंने बाइंग की थी, इसी लेवल पे यहाँ पे बाइंग की थी। ठीक है, 7-8 रुपए पे स्टॉक में गिरावट हो रही थी, तो इस लेवल से इस लेवल तक ये जो लेवल है ना आज, तो इस लेवल से तो कितना पैसा बन गया उनका, तो लगभग डबल हो गया। ठीक है, तो भाई जिसके पास यदि इसी पोजीशन पे है तो होल्ड रखे। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए कि सर, क्योंकि स्टॉक अभी लॉन्ग टर्म में है। ठीक है, यदि मैक्स का चार्ट, यहाँ पे मैक्स के चार्ट में आपको कुछ और देखने को मिलेगा, क्योंकि इस स्टॉक में एक बार एक पंप आया था। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से स्टॉक में जबरदस्त पंप देखने को मिला था, उसके बाद स्टॉक में फिर अप डाउन और धीरे धीरे स्टॉक पूरी तरह से क्रैश हो गया था। वो एक मैनेजमेंट था, प्रोमोटर वगैरह एक गेम था। ठीक है, ऑपरेट किया गया था, स्टॉक को पंप किया गया था, ऊपर लेवल पे ले जाया गया था। ठीक है, और अपने स्टॉक वहां से निकाल के वो इसी, यानी कि इस जो मैनेजमेंट वगैरह प्रोमोटर थे, अपने स्टेक उन्होंने यहाँ पे सेल कर दिए थे। ठीक है, और सारे शेयर लगभग पब्लिक के पास आ गए थे। तो उस समय ये एक मतलब गेम था। ठीक है, तो इस लेवल पे हमें कभी खरीदारी इस तरह से नहीं करनी चाहिए। अब जो लेवल चल रहा है, ठीक है, ओनली कंपनी के बिजनेस के दम पे चल रहा है। जो कंपनी की बिजनेस अपडेट आ रही है, धीरे धीरे FI की एंट्री आ रही है। ठीक है, प्रोमोटर अपना स्टेक, जो हितेश कुमार पटेल जी हैं, वो भी अपना धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और कंपनी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और कंपनी धीरे धीरे न्यू बिजनेस में भी हाथ आजमा रही है। तो और साथ में जो कंपनी के लास्ट 4 क्वार्टर है, ठीक है, 11 जहाँ पे 14 करोड़, ठीक है, फिर कंपनी को 69 करोड़, और फिर कंपनी को 87 करोड़ तक लगभग प्रॉफिट हुआ है। और अभी जो Q3 आना बाकी है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि 100 करोड़ ये पार कर जाए। यदि 100 करोड़ पार कर जाता है तो स्टॉक में एक ब्लास्ट देखने को मिलेगा, और मुझे नहीं लगता ये स्टॉक फिर 20 रुपए के बाद रुकेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और देखने को मिल रही है हमें, जो स्टॉक की पहले 20% अपर सर्किट और लोअर सर्किट लिमिट थी, उसको 5% कर दिया गया। तो ये इसके लिए नेगेटिव न्यूज नहीं है, क्योंकि जो सेबी ने है ना, सेबी ने सभी कंपनियों की जो लिमिट है ना 5%, जो भी NSE BSE पे लिस्टेड है, उनकी जो भी अपर सर्किट और लोअर सर्किट बैंड है, लगभग 5% कर दी है। ठीक है, लगभग क्या पूरे मतलब 5% कर दिया, इससे ज़्यादा किसी की नहीं है, इससे कम किसी की नहीं है। ठीक है, तो अब जो स्टॉक अप डाउन रहेंगे, यदि अपर सर्किट और लोअर सर्किट में लोग होंगे, सिर्फ 5% की लिमिट के साथ ही होंगे। ठीक है, तो कोई नहीं सर, तो ये इसके लिए का जब अभी पोजिशन है, क्योंकि ये स्टॉक अभी 20% के अपर सर्किट में जा भी नहीं रहा था। ठीक है, तो 5%, 6%, 7% तक तेजी आ रही थी। कभी कभी एक दो बार ऐसा होता है कि 20% की तेजी आई थी, तो कोई नहीं, तो 5% के अपर सर्किट इस स्टॉक में लगता हुआ थोड़ा बीच बीच में दिखाई दे सकता है। ठीक है, हो सकता है गिरावट भी हो। ठीक है, पर डरना नहीं है, Q3 के नंबर आएंगे, और साथ में जो कंपनी का शेयर पैटर्न है ना, वहाँ पे भी पूरी तरह है हमारी निगाह, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं किया। ये देखो, प्रमोटर जो होल्डिंग थी 49.28, धीरे धीरे 77 हुई और 82% हो चुकी है। ठीक है, जो FI की एंट्री यहाँ तक जीरो थी, यहाँ तक ये जीरो थी। ठीक है, उसके बाद 1.13, 1.58 और फिर 2.28% धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दी। DI की एंट्री नहीं है, लेकिन हो सकता है DI की भी एंट्री देखने को मिले, और पब्लिक के जो बाकी बकाया शेयर है निवेशकों के पब्लिक के पास है, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी गट्टा मतलब एक तरह से उनमें कमी देखने को मिले। ठीक है,
तो अभी देखते हैं कंपनी कब तक अपने नंबर प्रेजेंट करती है। मुझे लगता है कंपनी को कम से कम 27-28 जनवरी तक ये नंबर प्रेजेंट कर देने चाहिए, और साथ में जो शेयर पैटर्न भी है शो कर देना चाहिए। तो देखते हैं किस प्रकार के पैटर्न मिलता है और किस प्रकार के कंपनी के नंबर आते हैं, तो उसके ऊपर आगे डिसीजन लेंगे क्या करना है इस स्टॉक में क्या नहीं करना है। तो अभी के लिए स्टॉक होल्ड रखो, ठीक है।